हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो पर। आज हम क्लास 12th फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र वैद्युत बल पे आधारित हम कुछ प्रश्न देखने वाले हैं, न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट करिए। पहला क्वेश्चन है कि एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन की जो बीच की दूरी है वो 4×10⁻⁻15 मीटर है। इनके मध्य लगने वाले वैद्युत बल के परिमाण एवं प्रकृति की गणना करिए। परिमाण एवं प्रकृति की गणना करनी है तो हमें इनकी पहले हम देखा करते हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए पहले हम क्या देखेंगे कि हमें क्या क्या दिए होते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं इनके बीच की दूरी दी हुई है। दूसरा, हमें फॉर्मूला आना चाहिए कि हमें क्या कहाँ पर क्या सूत्र लगाना है। तो दूरी दी हुई है तो हम इसमें लैंग्वेज ज़रूर ही लिखेंगे। यहाँ पे हम लैंग्वेज लिखेंगे कि एक प्रोटॉन पर आवेश वो प्रोटॉन पर जो आवेश होता है ये प्लस का 1.6×10⁻⁻19 कूलाम होता है। अब इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है? माइनस का 1.6×10⁻⁻19 कूलाम होता है। और प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी दी हुई है तो हम यहाँ लिखेंगे प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी आर, जिसे स्मॉल आर से प्रकट करते हैं, कितनी 4×10⁻⁻15 मीटर दी हुई। यहाँ पे अभी हम लिखेंगे थ्योरी, ज़रूर प्रश्न में लिखिएगा कि हमें क्या याद करना है इनके मध्य लगने वाला। तो हम लिखेंगे कि प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन के बीच कार्यरत वैद्युत बल अब F बराबर सूत्र होता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। 1/4πε0 को जैसे मान होता है 9×10⁻⁹ इंटू Q1 Q2। तो हम ये दोनों आवेश हो गए, हम इन दोनों आवेशों को लिख देंगे। यहाँ पे हम कोई भी चिन्ह नहीं लिखते हैं और ये इसका हमने स्क्वायर कर दिया। दूरी का हमें वर्ग करना है तो 4×10⁻⁻15 इसका स्क्वायर कर देंगे। जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा और 10⁻10⁻30 हो जाएगा। यहाँ पे हमें 16 का भी वर्ग करना है। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आंसर 14.4 न्यूटन आएगा, 14.4 न्यूटन। और यहाँ पे हमें बताना कि बल किस प्रकृति का होगा, तो आकर्षण प्रकृति का होगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3×10⁻⁹ तथा 160/3×10⁻⁹ कूलाम आवेश है तथा वे वायु में एक दूसरे से 0.10 मीटर पर स्थित है। उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात करना है। पहला हमें इनके बीच वैद्युत बल ज्ञात करना है। जिस प्रकार हमने इसमें किया है, इसमें हमें आवेश नहीं पता था। इसमें आवेश प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का निश्चित होता है और यहाँ पे दो सूक्ष्म गोलियां तो इनका आवेश दिया हुआ है, वायु माध्यम है, बीच की दूरी दी हुई। जैसे कि आपको पता ही होगा कि आवेश जो होता है तो आवेशों के बीच जो माध्यम है वो उस पर स्थित वैद्युत बल डिपेंड करता है। तो बीच की दूरी दी हुई है, यहाँ पे बल निकालना है, इसी अनुसार निकालेंगे। फिर इसके कह रहा है कि अगर हम तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित करें तो थोड़ी देर के लिए हमें क्या करना है, उनको जोड़ना, फिर हमको अलग कर देना है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे वैद्युत बल निकालेंगे। तो पहला Q1 दिया हुआ है 80/3×10⁻⁻9 कूलाम। Q2 दिया हुआ है 160/3×10⁻⁹ कूलाम। अब देखिए बीच की दूरी दी हुई है 0.10 मीटर। बल निकाल लेंगे 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो 1/4πε0 का मान
फिर इन दोनों का मान रख देंगे 80/3 × 10⁻⁻9, 160/3 × 10⁻⁻9 और यहाँ पे हमें दूरी का वर्ग करना है, 0.10 का स्क्वायर करना है। आई होप आप क्लास 12 में पढ़ते हैं, आपको मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब सॉल्व करना आता ही होगा। अब इसका आंसर आ जाएगा 1.28 × 10⁻³ न्यूटन। अब हमें दूसरा, ये क्या हो गया, ये हो गया स्टेप 1। पहले हम चीज़ों को लिख लें, फिर इसके बाद हमने कूलॉम के नियम के अनुसार वैद्युत बल निकाल लिया। ये हो गया स्टेप 2। आप अगर न्यूमेरिकल में कभी भी एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल आए तो आप ज़रूर लिखिएगा, दिया है आवेश, फिर दूसरा आवेश, कूलॉम के नियम अनुसार कार्यरत वैद्युत बल। तो ये सारी चीज़ें लिखने से हमारा जो न्यूमेरिकल है अच्छे से सॉल्व भी होता है और देखने में भी अच्छा लगता है। अब देखिए स्टेप 3 हम फॉलो करते हैं। अब हमें इन्हें स्पर्श कराना है, तो यहाँ पे क्या होता है, स्टेप 3। अब क्या होता है कि जब हम दोनों आवेशों को स्पर्श कराते हैं तो दोनों आवेशों के योग का आधा, दोनों आवेशों के योग के आधा के बराबर होते हैं। जैसे ये 2 गोलियां थीं, 0.10 मीटर की दूरी पर थी। अब हम जब इनको स्पर्श करा देंगे, जैसे इस पे 5 आवेश था, इस पर 3 था, ठीक है, इस पे 5 था, इस पे 3 था, हमने इन्हें स्पर्श कराया। तो अब दोनों में आवेश क्या होंगे, तो हम क्या करेंगे, दोनों का योग करके आधा कर देंगे, तो 8/2 4। तो प्रत्येक पर आवेश क्या होगा, 4 होगा, प्रत्येक पे आवेश क्या होगा, 4 होगा। अब इसी प्रकार हमें इन्हें करना है, तो हम Q1 = Q2 हो जाएंगे, बराबर Q1 + Q2/2। दोनों आवेशों को हम जोड़ लेंगे। जैसे दोनों आवेश क्या दिए हुए थे, 80/3 × 10⁻⁻9 प्लस 160/3 × 10⁻⁻9 और बटे 2। जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये 16 और 8 ये हो जाएंगे क्या, 24। तो 240/3 × 10, इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 80, फिर काटेंगे तो आ जाएगा 40। तो 40 × 10⁻⁻9 कूलॉम। अब हमें फिर क्वेश्चन में क्या होता है, फिर हमें वैद्युत बल निकालना है। तो स्टेप 4, अब हम क्या करेंगे, फिर वैद्युत बल निकालेंगे। तो दोनों गोलियों के बीच कार्यरत वैद्युत बल, दोनों गोलियों के बीच कार्यरत वैद्युत बल, ठीक है। अब यहाँ पे हम दोबारा जब बल निकाल देंगे तो 1/4πε0, जो कि एक नियतांक है, इसका मान 9 × 10⁻9 होता है। अब दोनों आवेश सेम हैं, Q1 Q2। अब यहाँ पे Q1 Q2/r²। अब आगे इसका मान 9 × 10⁻9 इंटू आवेश, दोनों आवेश अब बराबर हैं Q1 Q2, तो इनका क्या कर देंगे, डायरेक्ट हम स्क्वायर कर देंगे, बटे दूरी वही रहेगी 0.10 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1.44 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो ये हो गया आंसर। अब अगला क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन है, देखिए एक क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज हो गया। अब ये एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर आवेश स्थित हैं, Q1 Q2 Q3।
तो जैसे यहाँ पे Q1 स्थित है, यहाँ पे Q3 स्थित है, यहाँ पे Q2 स्थित है। ये आवेश स्थित है यहाँ पर, और कह रहा है कि जिसमें से प्रत्येक क्या है, Q के बराबर, यानी ये Q है रखे हैं। Q1 Q2 Q3 जी हम कह रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम लिख दें कि Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 बराबर एक Q, और कह रहा है कि इसके त्रिभुज के केंद्रक क्या होता है, यहाँ पे मिड पॉइंट, यहाँ पे केंद्रक पे स्थित एक आवेश है कैपिटल Q स्थित है, जो Q का सजाती यानी समान आवेश, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, दोनों धनावेश है। तो इस स्थित आवेश पर कितना बल लग रहा है, तो हमें इसका परिणामी बल निकालना है। आपको सवाल समझ में आ गया होगा, मैं आशा करती हूँ कि एक समबाहु त्रिभुज है, इस पे 3 आवेश त्रिभुज के शीर्ष पर स्थित हैं और केंद्रक पर एक धनावेशित कैपिटल Q स्थित है। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। हम पहले यहाँ पे इस नाम दे लेते, A, B और ये C, ये नाम हो गए। अब यहाँ पे हम त्रिभुज में जैसे कि देखेंगे, जैसे ये 2 चीज़ें हैं, ये तो ये Q और ये Q, ये दोनों क्या है, पॉजिटिव हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये जो होगा, ये Q अगर ये ऋणात्मक होता तो ये इसके पास आता, लेकिन ये धनात्मक है तो ये इससे क्या करेगा, दूर जाएगा Q2 से ये दूर जाएगा, क्योंकि ये भी धनात्मक तो ये Q2 से दूर जाएगा। इसी प्रकार ये भी इससे दूर जाएगा, क्योंकि ये भी धनात्मक है, ये भी इससे दूर जाएगा। इन सवालों को हम कुछ इसी प्रकार से सॉल्व करते हैं कि हम पहले इनमें देखेंगे आकर कि दूर जाएगा कि कैसे जाएगा, इनके बीच का तो कोण पता हो, ये तो दूरी पता हो, तब हम इनको सॉल्व करते हैं। अब जैसे यहाँ पे भी एक आवेशित स्थित है, तो ये धनावेशित है, तो ये जो कैपिटल Q होगा ये इससे क्या जाएगा, दूर जाएगा, इससे दूर जाएगा। अब हम त्रिभुज के शीर्ष A से भुजा BC पर हम क्या करेंगे, लंब डालेंगे। जैसे कि ये यहाँ से हमने एक लंब डाल दिया, मान लीजिए एक लंब पड़ गया, जिसका हमने नाम दे दिया D। हमने लंब डाला जिसको हमने नाम दे दिया D, तो हमने क्या किया, एक BC पर एक लंब AD खींच दिया। अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज बना ADB, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ADB में अब ये AD है, जैसे आप मान लीजिए साइन। अब आपको पता होगा कि जो समबाहु त्रिभुज होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके प्रत्येक कोण 60 अंश के होते हैं, तो इसके प्रत्येक कोण क्या है, 60 अंश के हैं। तो अगर हम त्रिभुज ADB में साइन निकालें, साइन आपको पता होगा लाल बटे कक्का क्या होता है, जैसे लाल बटे कक्का यानी लंब आधार लंब कर्ण आधार, तो लाल बटे कक्का हमें साइन निकालना है, तो हम पहले साइन के लिए लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पे साइन कोण कितना है, यहाँ पे 60 अंश है, तो ये हो गया साइन 60 अंश बराबर लंब क्या है, AD, ये लंब है, अब कर्ण AB, तो अगर AD निकालें हम, AD बराबर AB साइन 60 अंश। अब यहाँ पे हम दूरी L मान लेते हैं कि इनके बीच जो लंबाई है वो L है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में लंबाइयाँ बराबर होती हैं। तो अगर एक की L है तो सबकी L होगी, तो AB लंबाई और साइन 60 का मान होता है √3/2 L, तो हमने क्या निकाल ली, AD की लंबाई निकाल ली। अब शीर्ष A से केंद्रक O की दूरी, शीर्ष A है, यहाँ से हम केंद्रक O की दूरी निकालेंगे। जैसे हम इसका नाम O दे दिया, तो यहाँ से हम इनके बीच की क्या निकालेंगे, दूरी निकालेंगे। AO बराबर होता है 2/3 × AD।
ए ओ बराबर 2/3 गुणे ए डी। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2/3 गुणे ए डी का हमने मान निकाल लिया √3/2L। 2 से 2 कट गया। आपको पता होगा कि जब हम इसको ऐसे काटेंगे कि मतलब जैसे √3 इंटू √3 बराबर होता है 3 के, तो इसी प्रकार हम इसको भी काट देंगे। जब हम इसको काटेंगे ये √3 से इसको काटेंगे, क्योंकि हम 3 को क्या लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं, तो एक √3 हमारे पास बच गया, तो L/√3 आ गया। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे कि जैसे जितनी OA की दूरी होगी उतनी OB की होगी उतनी OC। तो यहाँ से हमने क्या निकाल ली, AO की दूरी निकाल ली। AO की दूरी निकाल ली तो जितनी AO की होगी उतनी OB की होगी उतनी OC की होगी। शीर्ष A पर स्थित, अब शीर्ष ये A है, इस पर स्थित हमें आवेश निकालना है कि पहले पे बल क्या कार्य कर रहा है, तो इस पर हमें निकालना है। तो F1 हम इस पर निकालेंगे, तो 1/4πε0 इंटू, अब 2 आवेश हम लिखा करते हैं, एक आवेश इसमें क्यों दिया हुआ था, अब एक आवेश इसमें कैपिटल क्यों हो गया, बटे लंबाई AO की हम लंबाई लिखेंगे। यहाँ से तो हमें लंबाई पता है हमें, तो L/√3 का स्क्वायर, L/√3 का स्क्वायर। अब F2 हम इसी तरह निकाल लेंगे। F2 या तो हम इसको पहले सॉल्व कर लें, या तो हम पहले F2 निकाल लेते हैं। तो 1/4πε0 इंटू, ये हम AO की दिशा में निकाल रहे हैं। कैसे, AO की दिशा में, पहला वाला जो है AO की दिशा में निकाल रहे हैं, ये इधर को गया है। फिर हम इनका क्या करते हैं, परिणामी बल निकालते हैं। देखिए जैसे अभी हम इसको सॉल्व करें, जब इसका वर्ग होगा तो L² हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये 3QL²। इसी तरह ये शीर्ष A पर हमने निकाला है, इसी तरह हम शीर्ष B पर जब हम निकालेंगे, जब हम शीर्ष B पर निकालेंगे तो F2 नाम दे दूँ 1/4πε0 इंटू, क्यों, ये भी सेम आवेश हैं, इसी को भी सॉल्व करेंगे तो सेम आ जाएगा। बस इसकी दिशा कहाँ से कहाँ की ओर रहेगी, इसकी जो दिशा वो BO की ओर रहेगी, इधर की ओर गए हैं ना, ये इसको इससे प्रतिकर्षित कर रहा है, तो इसकी जो दिशा है ऐसे है। अब देखिए इसी तरह ये निकल गए। अब हमें C पे भी निकालना है। इसी तरह जब C पे भी निकालेंगे तो सेम आएगा, क्योंकि आवेश जो है वो सेम दिए हुए थे। जब हम शीर्ष C पर स्थित आवेश के कारण क्यों परिवर्तित बल, इस तरह हमें इस पर परिभाषा लिखनी पड़ी। जब हम F3 निकालेंगे तो 1/4πε0 इंटू 3Q/L² CO की दिशा में। अब तो आपको पता चल गया होगा कि हमने दिशा कैसे लिखी है। जैसे ये इससे प्रतिकर्षित कर रहा है इधर की ओर, तो ये CO की दिशा में। अब देखिए हम इनमें परिणामी बल निकालेंगे। आपने क्लास 11th में परिणामी बल निकालना सीखा होगा। और जैसे कि ये देखिए ये 2 बल हैं, हम इन दोनों, जैसे ये F1, ये F2, ये F3 बल है, तो ये जो बल है ये है F2, ये है F3। अगर F2 व F3 का हम परिणामी बल निकालना होगा तो ये ऊपर की ओर आएगा जब हम F2 और F3 का परिणामी बल निकालेंगे। F2 व F3 का अब हम क्या निकालेंगे, परिणामी बल F2 व F3 का परिणामी बल का सूत्र होता है F2 का वर्ग प्लस F3 का वर्ग प्लस 2F2 F3 cos 120 अंश। यहाँ पे हमें कोण लिखना होता है,
यहाँ पे मैंने लिखा cos 120 अंश। अब देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम F2 का मान रखेंगे, उसका वर्ग करेंगे, फिर F3 का मान रखेंगे, उसका वर्ग करेंगे, 2 × F2 F3। आप इनका मान रख के सॉल्व करिएगा तो आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट × 3Q/L² जो बल OA की दिशा में आ जाएगा। अब ये बराबर होगा। अब जब हम इसको निकालेंगे तो ये किधर की ओर आ रहा है, इधर की ओर, OA की दिशा में आएगा। तो जो ये वाला बल होगा और जो ये वाला बल होगा ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। जब ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे तो इस पे जो परिणामी बल होगा वो कैपिटल के ऊपर क्या, जो परिणामी बल होगा वो शून्य होगा। तो यहाँ पे हम परिभाषा मतलब नीचे लिखेंगे लाइन एक कि जो बल है, हमने इसको F' बोला, तो जो बल है F1 व F', ये परस्पर क्या है, या आपस में बराबर तथा विपरीत दिशा में। तो ये परस्पर एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अतः कैपिटल Q पर कार्यरत परिणामी बल शून्य होगा, यानी 0। ठीक है गाइस, आशा करती हूँ कि आपको इन मिलकर समझ में आ गए होंगे। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।